नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 15.2 का चौथा नंबर सवाल। इसके पहले के वीडियो को हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा। इसमें कहता है कि एक घनाभ का आयतन 168 मीटर स्क्वायर 168 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब घनाभ का जो आयतन है वो भी हमको दिया हुआ है और घनाभ का जो आधार है उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और उससे हमको क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हम लोग एक घनाभ का निर्माण करते हैं तो किस तरह का घनाभ हमको प्राप्त होता है। देखिए, ये आपका घनाभ है। देख रहे हैं आप, ये घनाभ है। इसमें लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आधार का क्षेत्रफल से हम लोग लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो क्या है उसको समझिएगा। आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये जो आप आधार देख रहे हैं नीचे वाला, ये देख रहे हैं, ये उसका आधार है। अगर ये आधार है तो इसको हम लोग यदि पेंट करके देखना चाहे तो इसमें कौन कौन सी विमाएं आ रही हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन होते हैं ना। तीन में से इसमें कौन कौन सी विमाएं, दो ठो आएंगी। तो देखिएगा, ये आपका क्या होता है, लंबाई होता है ना। और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें ऊंचाई का तो कहीं कोई जगह नहीं है। ऊंचाई हमारा कौन में हो जाता, ये जो सामने वाला फलक दिख रहा है उसमें या फिर इसमें होता ना। उधर वाला में भी हो सकता था, उसके पीछे वाला में भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाला में भी ऊंचाई नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आधार का क्षेत्रफल यदि दिया हुआ है इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है कि नहीं। तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ है घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 168 मीटर क्यूब। 168 मीटर क्यूब कितना दिया हुआ है, इसका आयतन और कुछ दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसी के आधार का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख सकते हैं घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया, यहाँ पे दिया गया हमको 28 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। एक बात बता दीजिए, अगर ये आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो आधार को हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई कहते हैं ना। अभी तुरंत देखिए एल गुने बी लिखे है ना। अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू हमारे पास मिल गया है कितना, 28 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, अगर लंबाई गुने चौड़ाई का वैल्यू इतना है तो हम लोग जब आयतन निकालेंगे तो उस समय लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। तो लंबाई गुने चौड़ाई का जो 28 मान है वो वहां पे रख देंगे तो ऊंचाई बच जाएगा, उसको उधर ले जाकर के, इसका मान को उधर ले जाकर के और ऊंचाई भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे, चूंकि जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 168 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। और इसका सूत्र क्या हम लोग जानते हैं, इसका सूत्र हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, जानते हैं ना। और गुना में क्या होता है, ऊंचाई। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। बराबर में इसका मान कितना दिया हुआ है, 168 मीटर क्यूब। अंतिम में मीटर क्यूब जो है वो काट कूट करके और मीटर के रूप में आ जाएगा क्योंकि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब बताइए, जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है वो हमारे पास कितना मिला हुआ है, पहले 28। तो इन दोनों के जगह पर हम कितना निकलेंगे, 28 गुने, यहाँ क्या बच गया, ऊंचाई। क्लियर है। और बराबर में क्या, 168। फिर आगे चलिए, अगर ऊंचाई बराबर हमको निकालना है, ऊंचाई बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो ऊंचाई के साथ ये 28 क्या में है, गुना में कि भाग में, गुना में। जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, तो 168 बटा कितना, 28। चलिए तो काटते हैं, 4 से कटेगा क्या, कितना बार में, 4 सते 28, 4 से ये भी कटेगा, 4 चौका 16 और 4 दूनी 7 से 42, कितना बार में, 6 बार में। तो ऊंचाई बराबर हमारे पास कितना मिल गया, अंतिम में लिख लीजिएगा। इसीलिए
दिखाई दे रहा है ना। ऊंचाई जिसको हम लोग एच भी बोल सकते हैं, कितना मिल गया 6। अब ये 6 जो है वो मीटर में आएगा ना, मीटर में। यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें। इसके बाद देखते हैं हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को, कि 5वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। नहीं दिख रहा है, क्या दिखेगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में कहता है एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया हुआ है। घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का क्या दिया हुआ है, आयतन। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई दी हुई है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम इसी के जैसा काम करना है। जो जो दिया हुआ है पहले लिखिएगा। लिखेंगे घनाभाकार लकड़ी का आयतन, घनाभाकार लकड़ी के लिए क्या क्या चीज दिया है पहले बात करते हैं हम लोग। आयतन दिया हुआ है ना, आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 189 सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना। अब आगे क्या बोला, लंबाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, मतलब लंबाई दिया हुआ है हमारे पास। लंबाई कितना दे दिया कोई बताएगा, 7 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना 4.5 सेंटीमीटर, यही ना। अब हमसे क्या पूछ दिया, चौड़ाई पूछ दिया कि चौड़ाई इसका क्या होगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सूत्र तो जानते हैं ना, घनाभ का आयतन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि घनाभाकार लकड़ी का आयतन, मतलब समझ जाइएगा ना। आयतन कितना दिया हुआ है 189 दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। अगला बार इस क्यूब को हटा लेंगे सेंटीमीटर क्यूब को, और लास्ट में जो माप इकाई होगा उसको लगा लेंगे। अब घनाभाकार लकड़ी का आयतन बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ल चौ ऊ का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ आगे देखिएगा 189, क्लियर है। आगे बढ़िए, लंबाई हमारे पास दिया हुआ था ना 7 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है, सॉरी चौड़ाई नहीं है ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने दीजिए, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं होगा। ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 4.5 और बराबर में 189। कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ जाइए। 7 से जब 45 यानी 4.5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी गुना मत कीजिए, ये दोनों गुना में है ना चौड़ाई के साथ, जब उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में, अलग अलग काटने में आसानी होगा। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं चौ मतलब चौड़ाई बराबर 189 तो उधर था, बटा ये जो गुना में है वो नीचे आ जाएगा। 7 गुने कितना 4.5, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ जाएगा। अब चलिए काटना शुरू कीजिए। 7 से ये कटेगा क्या, 7 गुना 14 कितना बचेगा 4, 4 के बगल में 9 उतारेंगे तो 49, 7 7 कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 7 49, एक 0 पड़ेगा ना। और कितना से कटेगा, ये देखिए तो 5 से कट रहा है ना, 5 9, 5 से इसको भी काटिए, कितना जाएगा 5 दिया 15, 5 चौका 20, बचा 25, कितना बचेगा 2, और 2 के बगल में 0 उतरेगा तो 20 हो गया। 5 चौका 9 के पहाड़ा में 54 आता है क्या, 9 छक 54, 6 बार में कट गया ना। तो चौड़ाई बराबर क्या आ गया, अब की बार तो चौड़ाई सॉरी चौ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे चौड़ाई लिखेंगे। चौड़ाई बराबर कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है, यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसका छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में हमसे कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 6.5 मीटर और 3.5 मीटर है। कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन मतलब जितना उस कमरा का आयतन होगा उसी में उतना ही में ना वो हवा समाया हुआ है। तो हवा का आयतन मतलब उस कमरे का आयतन, और कमरा का आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। तो निकालने में कोई दिक्कत है क्या, तो चलिए हम लोग जो दिया गया है उसको लिखते हैं। पहले एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, लिखेंगे कमरे के लिए, कमरे के लिए क्या क्या चीज दे दिया हमारे पास, लंबाई दे दिया है, लंबाई दिया ना। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं एल। कितना मिल गया हमको लंबाई 8 मीटर, चलिए लिख लेते हैं 8 मीटर। इसके बाद चौड़ाई कितना दे दिया
चौड़ाई जिसको हम लोग डी कहते हैं वो है हमारे पास 6.5 मीटर में ना। इसके बाद ऊंचाई भी दिया है क्या, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, हवा का आयतन। ठीक है, लिखेंगे कमरे में स्थित हवा का आयतन बराबर घनाभाकार, दिखाई दे रहा है ना, कमरे का दिख रहा है ना, का आयतन। कोई दिक्कत, अब समझिए कमरे में स्थित हवा का आयतन घनाभाकार कमरे के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभाकार आयतन के लिए या फिर घनाभाकार कमरे के लिए आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बता दीजिए लंबाई कितना होगा 8 मीटर गुने चौड़ाई कितना होगा 6.5 मीटर। मीटर नहीं भी लिखेंगे तो अभी काम चलेगा, लास्ट में मीटर क्यूब लिख देंगे आयतन के रूप में। गुना ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को हमको गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। जब हम 8 से गुना करेंगे 65 में, तो 8 × 5 = 40 का 0 हासिल कितना आएगा 8 × 6 = 48 और 4 52। कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद। गुना में कितना 3 दशमलव के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब गुना कीजिए, यहाँ 35 मान लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव कर लेंगे जब हम लोग गुणनफल निकाल लेंगे तब। चलिए 5 से हम लोग गुना करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 का 0 हासिल कितना 1। अब बाहर को गुना कीजिए, 5 × 25 और 3 दूनी 6, 25 और 6 31 और 1 32 का 2 हासिल कितना 3। फिर बाहर वाले को यानी 3 और 5 को गुना कीजिए, 3 × 5 और 3 18। कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद। और एक अंक के बाद दशमलव पे जाने के बाद दशमलव के बाद 0 आ जा रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी टोटल 182 क्या आ रहा है हमारा आयतन ना। तो आयतन को हम लोग क्या कहते हैं मीटर क्यूब में लिखते हैं। तो मीटर क्यूब आपका क्या हो गया आंसर। यानी हवा का आयतन उस कमरा में कितना है 182 मीटर क्यूब। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, क्योंकि आयतन दिया हुआ है तो आयतन हमेशा घन के रूप में होता है, क्यूब में होता है।